हेलो, वेलकम टू माय चैनल एसके मैथ्स। लास्ट वीडियो में हमने एक्सरसाइज 4.3 के क्वेश्चन किया था एक, और बाकी क्वेश्चन आपको करने को बोला था। ठीक है, मतलब बाकी सारे क्वेश्चन सेम थे। ठीक है, उस लास्ट एक्सरसाइज में हमारे पास गिवन थी 4 थिंग्स, 5 चीज़ें हमारे पास गिवन थी, जिससे हमने एक क्वाड्रिलेटरल को कंस्ट्रक्ट करना होता है। ठीक है, तो ये मैंने पहले ही बता दिया था कि हमेशा हमारे पास टोटल 5 थिंग्स अगर हमारे पास गिवन है तो ही हम एक क्वाड्रिलेटरल को कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो आज हम नई एक्सरसाइज 4.4 करेंगे। इसमें हमारे पास क्या गिवन होगा, व्हेन 3 साइड्स एंड 2 इंक्लूडेड एंगल्स आर गिवन। उसमें क्या होगा कि हमारे पास 3 साइड गिवन होगी और साथ में क्या होंगे, 2 एंगल गिवन होंगे जो उनमें उसी साइड में होंगे, उन्हीं साइड में से। जैसे ये हमारे पास साइड गिवन है 6.5 5 सेंटीमीटर एंड 4 सेंटीमीटर, और इन तीनों साइड के बीच में 2 एंगल आ रहे हैं, ये वाले दोनों, तो ये दोनों भी हमारे पास गिवन हो गए। तो टोटल 5 थिंग्स हमारे पास ऐसे यहाँ पर इस एक्सरसाइज में ऐसे गिवन होगी। तो हमने ऐसे वाले क्वेश्चन आज करने हैं, जिसमें क्या होगा, 3 साइड गिवन होगी और 2 एंगल। कल वाली जो एक्सरसाइज थी उसमें क्या किया था, उसमें हमारे पास 3 एंगल गिवन थे और 2 साइड गिवन थी, बट आज 2 एंगल गिवन है और एक साइड। ठीक है, तो देखो 4.4 का फर्स्ट क्वेश्चन जो है उसमें उसने लिखा है क्वाड्रिलेटरल डियर बनानी है। तो डियर बनाने के लिए हमने सबसे पहले क्या करना होता है, रफ फिगर ड्रॉ करो, रफ फिगर। तो पहला स्टेप क्वेश्चन है, क्वेश्चन कौन सा, फर्स्ट का फर्स्ट पार्ट है। ठीक है, एक्सरसाइज 4.4 का फर्स्ट पार्ट है। क्या है इसमें कि पहले तो हमने सोल्यूशन में सीधे लिख देता हूँ कि ड्रॉ करना है। पहले तो हमने क्या करना होता है, ड्रॉ रफ फिगर, रफ फिगर ही ड्रॉ करनी है हर बार। पहले वैसे ही ऐसे ही करना है, ऐसे कंस्ट्रक्शन वाला क्वेश्चन जो भी करने हैं ना, तो उसमें हमने क्या करना होता है, सिर्फ पहले ड्रॉ रफ फिगर। इससे हमें आइडिया हो जाता है, ड्रॉ रफ फिगर ऑफ डियर, जो क्वाड्रिलेटरल डियर है उसका हमने क्या करना है, रफ फिगर ड्रॉ करना है। ठीक है, तो रफ फिगर ड्रॉ कर लो साइड में। यहाँ पर देखो, ये हमने डियर का एक फिगर ड्रॉ कर लिया। अब जरूरी नहीं है कि इसमें आप एंगल मेजर करके बनाओ, जाए ऐसे भी। ठीक है, DAR, ठीक है, DEAR डियर। ये डियर हमने क्या बना लिया, एक क्वाड्रिलेटरल, और उसका जो गिवन है DE की वैल्यू कितनी गिवन है, 4 सेंटीमीटर, EA 5 एंड AR है 4.5 4 5, ये है 4 5 एंड 4.5 सेंटीमीटर। ठीक है, पहला कितना गिवन था, DE 4 सेंटीमीटर, ई ए है 5 सेंटीमीटर एंड AR कितना है 4.5 सेंटीमीटर। और एंगल E और एंगल E है 60, एंगल E जो है वो 60 डिग्री का है, और एंगल A जो वो 90 डिग्री का। ठीक है, तो आप पहले क्या करो, पहले एक फिगर ड्रॉ कर लो सीधी। फिगर तो ड्रॉ कर दी है हमने। क्या करना है, सेकंड स्टेप में पहले एक लाइन सेगमेंट ड्रॉ करनी है। ड्रॉ अ लाइन सेगमेंट, ड्रॉ अ लाइन सेगमेंट। कौन सी लाइन ड्रॉ करनी है, जिस पर हमने पहला एंगल बनाना है, वो कौन सा है, 60 डिग्री वाला एंगल। तो ये वाली लाइन पहले हमने ड्रॉ कर लेनी है 4 सेंटीमीटर वाली। ठीक है, 4 सेंटीमीटर वाली हम देखो, इस क्वेश्चन में हमने क्या करना होता है, जिस साइड पर 2 एंगल आ रहे हैं ना, उसी साइड को हम बेस ले लेते हैं। ठीक है, तो हम ये वाली ड्रॉ पहले करेंगे, AE वाली 5 सेंटीमीटर। AE एंगल जो है वो कितना है, पहले ये ड्रॉ करो, AE वाली कितनी है साइड, 5 सेंटीमीटर। ठीक है, तो AE वाली लाइन ड्रॉ की, यहाँ तक, ये हो गया आपका 5 सेंटीमीटर। ठीक है, ये और ये 5 सेंटीमीटर है टोटल। तो यहाँ पर मैं E लेट कर लेता हूँ, यहाँ पर क्या लेट कर लेता हूँ, A। ठीक है, अब देखो, अब हमने E पर कौन सा एंगल है, 60 डिग्री वाला। ठीक है, और A पर एंगल कितना है, 90 डिग्री वाला। दोनों एंगल बनाने हैं तो बना दो। E का ये तो आसान से एंगल है, E पर हमने बनाना है 60 डिग्री का। तो देखो, ये सीधा ही एंगल बन गया 60 का। ठीक है, अब यहाँ पर कौन सा बनाना है, यहाँ पर 90 का। तो 90 वाला भी आसान ही है, ऐसे ड्रॉ करो पहले सर्कल, फिर यहाँ पर रख के ये आर्क लगाई, नहीं, यहाँ पर रखना ये आर्क। ठीक है, ये आर्क होगी, फिर यहाँ पर रख के एक और आर्क, फिर यहाँ पर रख के एक और आर्क, फिर यहाँ पर ये आर्क। ये थोड़ी सी लंबी कर लेते हैं ताकि कट जाए। ठीक है, तो ये हो गया हमारे पास, बस ये फिगर बन जाएगी। ठीक है,
ये यहाँ पर कट कर रहा है ना, वहाँ पर मिलानी है, ठीक है। डॉट यहाँ पर ये दोनों आर्क कट करेंगी। ये 90 का, ये कितने का, ये बनाना था हमने 60 का, तो ये एंगल 60 डिग्री का। अब देखो डी ई एंगल था 60 डिग्री, वो बना दिया ई एंगल पर 60 डिग्री। और ई के बाद ये जो साइड है ये डी की ओर है ना, मतलब ये कितनी है 4 सेंटीमीटर। ये यहाँ पर डी पॉइंट आएगा तो ये कितनी है 4 सेंटीमीटर। तो आपने 4 सेंटीमीटर कंपास खोल के आर्क लगा देनी है बस। ये होगी 4 सेंटीमीटर, तो यहाँ पर रख के आपने 4 सेंटीमीटर वाली एक आर्क लगा देनी, ठीक है। तो 4 सेंटीमीटर वाली एक आर्क लगा दी, ठीक है। इसके बाद ये देखो ए से जो डिस्टेंस है, ए से जो डिस्टेंस है ई का, वो कितना है, ए से ई का डिस्टेंस तो 5 सेंटीमीटर है। और ई का डी से हो गया कितना, ई से डी का डिस्टेंस कितना हो गया, अभी जो आर्क लगाई है वो कितनी लगाई 4 सेंटीमीटर, ठीक है। तो ये हो गया 4 सेंटीमीटर। अब देखो आगे, तो ये जो पॉइंट किसके इक्वल है, डी के, ये पॉइंट जो है वो डी। अब डी ई ए, तो आर रह गया। और ए और आर के बीच की जो डिस्टेंस है, ये इन दोनों को मिला दो अब। हाँ, ए और आर के बीच की जो डिस्टेंस है वो कितनी है 4.5 सेंटीमीटर। तो 4.5 लेकर आर्क लगा दो। ये 4.5 जो कंपास खोलनी है, फिर हमने यहाँ से एक आर्क लगा देनी है, ठीक है। तो अब इस आर्क को और इस आर्क को मिला दो। ये पॉइंट कौन सा है, आर, और ये डी। अब डी आर तो हमें कुछ भी गिवन नहीं है, तो ये हमने दोनों को मिला देना है, ठीक है। तो ये हमारे पास एक क्वाड्रिलेटरल बन गई। बाकी जो एक्स्ट्रा है वो आप मिटा सकते हो, वरना ऐसे भी रहने दो, कोई चक्कर नहीं है। तो ये आपके पास फिगर ड्रॉ होगी डी आर, ठीक है। ये आ गया आर पॉइंट, ये डी, ठीक है। ये एक्स्ट्रा जो चीज़ें हैं वो आप मिटा सकते हो यहाँ से बस। तो ये आपके फिगर बन गई 90 वाली, डी ई ए आर क्वाड्रिलेटरल बन गई, ठीक है। तो ये थी 4.5 सेंटीमीटर। और ये हमें गिवन ही नहीं है डी आर गिवन ही नहीं है, तो ये ऐसे ही रहने दो। आप मेज़र करके लिख भी सकते हैं, ऐसे स्केल रख के मेज़र करके लिख भी सकते हैं। जैसे ये हमारे पास आ रही है मैक्सिमम 4 सेंटीमीटर ही आ रही है, ठीक है। तो आप 4 सेंटीमीटर लिख भी सकते हैं 4 सेंटीमीटर, ठीक है। तो इसमें स्टेप कौन कौन से वो लिख लेते हैं आप। स्टेप कौन कौन से, पहले मैंने एक ड्रॉ की लाइन सेगमेंट ड्रॉ की। फिर हमने क्या किया, लाइन सेगमेंट कौन से ड्रॉ किया, ई ए ड्रॉ किया ना, तो ई ए। फिर मैंने स्टेप थर्ड में क्या किया, कि ड्रॉ एंगल ई 60, एंगल ए 90, एंगल ई 60, एंगल ए 90, ठीक है। फिर हमने क्या किया, स्टेप नंबर 4 क्या किया था, आर्क लगाई थी 2, एक यहाँ से यहाँ तक, एक यहाँ से यहाँ तक आर्क लगाई थी। देन टेक आर्क ऑफ यहाँ से यहाँ तक कितने 4 सेंटीमीटर बाय टेकिंग ई एज सेंटर एंड कट कहाँ पर कर रही है, वो कट कहाँ पर कर रही है, डी पर, कट एट डी, ठीक है। तो ये पहली आर्क। ऐसे स्टेप 5 में जो हमने सेकंड वाली आर्क लगाई थी वो क्या थी, ए को सेंटर माना था और आर को कट कर रही है। देन टेक आर्क कितने सेंटीमीटर थी वो 4.5 सेंटीमीटर बाय टेकिंग ए एज सेंटर एंड कट कहाँ पर, आर पर, कट एट आर, ठीक है। लास्ट स्टेप में हमने डी आर को ज्वाइन कर दिया था। देन स्टेप 6 लिख लो। ये बिल्कुल इजी वाले स्टेप है, जो किया बस वो लिख दो। इससे भी मतलब थोड़े अगर कम पॉइंट लिखना चाहते हो तो आप बुक वाले नोट कर सकते हैं, यहाँ जो मैंने नोट्स में सेंड किया है वहाँ वाले नोट्स कर सकते हैं ड्रॉ, या ये वाले भी आप नोट कर सकते हैं। और अपने भी आप बना सकते हैं, जैसे जैसे आप करते जाओगे वैसे वैसे लिखते जाना है बस, और कुछ नहीं है इसमें। ज्वाइन डी एंड आर,
ठीक है। तो ये हमारे पास क्वाड्रिलेटरल बन गई। तो इसके साथ ही आपकी ये जो एक्सरसाइज है 4.4 का एक क्वेश्चन हो रहा है वो अपने खुद करना है, तो ये आपकी एक्सरसाइज कंप्लीट है, ठीक है। अगली जो एक्सरसाइज है उसमें उसने लिखा है सम स्पेशल केसेस। स्पेशल केसेस में क्या होता है, देखो स्पेशल केसेस मतलब हमारे पास जैसे क्वाड्रिलेटरल के कुछ क्वाड्रिलेटरल ऐसे होते हैं जिनके नाम है हमारे पास और कुछ क्वालिटी होती है। कौन सी क्वाड्रिलेटरल, जैसे पहली स्क्वायर है, ठीक है, स्क्वायर होगी, स्क्वायर होगी, रेक्टेंगल होगी, पैरेललोग्राम, रोम्बस, ये वाली काइट होगी। ये इन सभी की जो मतलब कुछ ना कुछ हमारे पास इनकी जो प्रॉपर्टीज होती हैं, ठीक है। तो इन सभी की अब हमने क्या करनी है, बात करनी है। जैसे ये वाली जो पहली फिगर है उसने बोला द स्क्वायर रीड विद आर ई इज इक्वल टू 5.1 सेंटीमीटर। अब मैं आपको सिर्फ इसकी फिगर बना के दूंगा और फिगर जो डायग्राम है वो आपने खुद बनाने हैं, ठीक है। सभी के ऐसे करूंगा। एक्सरसाइज 4.5 है, एक्सरसाइज 4.5, ठीक है। हाँ जी, तो 4.5 में उसने पहला क्वेश्चन दिया है कि आर ई ए डी हमने क्या बनानी है, एक स्क्वायर बनानी है, और हमारे पास आर ई की वैल्यू उसने गिवन की है 5.1 सेंटीमीटर, ठीक है, 5.1 सेंटीमीटर। अब देखो इसको हम कैसे ड्रॉ कर सकते हैं, इसको हम ड्रॉ कर सकते हैं जैसे ये स्क्वायर हमारे पास होगी, ठीक है, ये वाली जो है स्क्वायर होगी। अब इसमें क्या होगा कि ये हमारे पास 5.1 सेंटीमीटर है, ठीक है, 5.1 सेंटीमीटर है। तो इसकी सारी साइड जो वो कितनी होगी, 5.1, 5.1 एंड 5.1। तो ये हमारे पास साइड्स होगी स्क्वायर की सारी साइड क्या होगी, इक्वल 5.1 सेंटीमीटर, ठीक है। तो यहाँ पर देखो हमारे पास टोटल क्या होना चाहिए, हमारे पास गिवन होनी चाहिए टोटल 5 थिंग्स, मतलब हमारे पास 5 चीजें जो है वो गिवन होनी चाहिए किसी भी क्वाड्रिलेटरल की, तो ही हम एक क्वाड्रिलेटरल को ड्रॉ कर सकते हैं, ठीक है। अब इसमें देखो, इसमें हमारे पास ये 90 डिग्री के एंगल भी होते हैं, ठीक है। अब आप चाहे 3 साइड लेकर 2 एंगल को यूज कर लो, चाहे 3 एंगल लेकर 2 साइड को यूज कर लो, किसी भी तरह आप ये लेकर एक स्क्वायर को ड्रॉ कर सकते हो, ठीक है। तो ये आपका पहला क्वेश्चन जो है ऐसे हो जाएगा, ठीक है। तो आपके पास टोटल 5 थिंग्स ऐसे गिवन होगी, क्योंकि चारों की 4 साइड भी आपके पास है, चारों के चारों आपको एंगल भी गिवन है। तो आप 8 चीजें टोटल उसमें से 5 कोई भी चीजें यूज करके आप ये फिगर ड्रॉ कर सकते हैं, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन जो है वो क्या है कि अ रम्बस whose diagonals are 5.2 सेंटीमीटर एंड 6.4 सेंटीमीटर। एक रम्बस है हमारे पास, हाँ जी, रोम्बस का क्या होता है, ऐसे हम करके एक रोम्बस बना लेते हैं और उसके डायगोनल गिवन है हमारे पास, ऐसे करके ये गिवन है, ठीक है। तो डायगोनल उसके कितने कितने 5.2 सेंटीमीटर एंड 6.4 सेंटीमीटर। एक तो है 5.2 सेंटीमीटर, दूसरा कितना है 6.4 सेंटीमीटर, ठीक है। टोटल पूरा का पूरा 6.4 सेंटीमीटर है। ये ऐसे इसके 2 डायगोनल है। अब डायगोनल की प्रॉपर्टी हमारे पास क्या होती है, हमारे पास डायगोनल की प्रॉपर्टी को होती है कि एक तो ये बाइसेक्ट करते हैं एक दूसरे को, ठीक है। बाइसेक्ट का मतलब ये वाला पार्ट यहाँ से, मतलब ये मैं हाइट बाहर बना देता हूँ इसकी, ये वाली जो हाइट है और नीचे वाली जो हाइट है दोनों की दोनों क्या होगी आपस में इक्वल। और यहाँ से ये वाली जो पूरी लाइन है यहाँ से लेकर यहाँ तक, यहाँ से लेकर यहाँ तक, ये भी दोनों क्या होगी इक्वल। जैसे 6.4 है तो 3.2 इधर हो जाएगी, 3.2 इधर हो जाएगी, ठीक है। ये 5.2 है तो ये कितनी कितनी बन जाएगी, डिवाइड करोगे 2 पर तो 2.6 इधर चली जाएगी और 2.6 इधर चली जाएगी, ठीक है। ऐसे करके इक्वल पार्ट में ये डिवाइड हो जाएगी। अब ये हमारे पास दूसरा क्या था कि ये वाला जो एंगल है वो क्या है 90 के हैं, ठीक है। तो ये वाला हो गया हमारे पास एंगल, ठीक है। अब देखो 2 डायगोनल गिवन है तो और हमारे पास क्या गिवन होना चाहिए, 2 डायगोनल और 3 साइड गिवन होनी चाहिए। अब हमारे पास रोम्बस की एक और प्रॉपर्टी होती है, वो क्या होती है कि ये तीनों की सारी साइडें जो भी हैं रोम्बस की वो क्या होती हैं इक्वल। अब यहाँ से हमने एक साइड अगर हमें पता चल जाती है तो दूसरी साइड हम ऑब्वियसली निकाल सकते हैं, सभी की सभी जो साइड है वो निकाल सकते हैं, ठीक है। अब देखो ये मैं थोड़ी सी ना बाहर बना लेता हूँ, ये वाली जो चीज़ है ये वाली चीज़ मैंने थोड़ी सी बाहर बना ली। अब ये वाली जो हाफ साइड है ये देखो, ये वाली चीज़ मैंने बनाई है, ये वाली चीज़, ठीक है, पूरी की पूरी मैंने बाहर बना ली है। अब देखो ये जो हाफ साइड है ये किसके इक्वल है, इस यहाँ से लेकर यहाँ तक यानी कि 2.6, ठीक है। और ये वाली जो साइड है वो कितनी है, यहाँ से लेकर यहाँ तक कितनी है 3.2।
अब ये एंगल भी हमें पता है 90 का, तो यहाँ पर आपने क्या करना है, पाइथागोरस लगाकर, पाइथागोरस मतलब परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर इक्वल किसके होता है, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर के। ठीक है, तो वहां से आपको ये जो वैल्यू है ये मिल जाएगी, मतलब ये वाली साइड आपके पास कुछ ना कुछ आ जाएगी। ठीक है, कैसे, देखो जैसे हमारे पास फॉर्मूला होता है कि 2.6 का स्क्वायर करो प्लस 3.2 का स्क्वायर करो, दोनों का स्क्वायर करोगे तो आपके पास हाइपोटेन्यूज की वैल्यू आ जाएगी एच की, यानी कि ये वाली जो वैल्यू है वो आ जाएगी। अब 2.6 का स्क्वायर करोगे तो कितना आएगा, 26 को 26 से मल्टीप्लाई और 32 को 32 से मल्टीप्लाई करो। देखो ये आ गया 6 15 एंड 72, नहीं 52 डिवाइड, ये आ गया 6 7 1 6, हाँ 6, तो ये आ गया 6.76 हो गया ये वाला 6.76। दूसरा 2 2 जा 4 64 एंड 96। ठीक है, 96 4 2 1 0 यानी 10.24 इज इक्वल टू हाइपोटेन्यूज। दोनों को प्लस करो तो कितना हो जाएगा, 4 6 1 0 1 0 पॉइंट 10 6 16 प्लस 1 17, मतलब टोटल हाइपोटेन्यूज की वैल्यू क्या हो जाएगी हमारे पास 17 सेंटीमीटर, मतलब इसकी जो साइड है वो हमारे पास 17 सेंटीमीटर होगी। ठीक है, तो यहाँ से आपको सारी की सारी साइड किसके इक्वल होगी, अब इस रोम्बस की 17 सेंटीमीटर। ठीक है, तो यहाँ से आपने ये वाला क्वेश्चन भी कर लेना है। तीन साइड देखो, ये वाली 70 सेंटीमीटर है, ये भी 17 है, ये भी 17 सेंटीमीटर है, तो ये दूसरी टाइप है आपकी। यहाँ पर हमारे पास क्या गिवन है, 2 डायगोनल गिवन है और 3 साइड गिवन है, तो टोटल हमारे पास 5 जो चीजें हैं वो गिवन होगी, तो इससे हमने अपने क्वाड्रिलेटरल को ड्रॉ कर लेना है। ठीक है, ये इसका मेथड है ड्रॉ करने का। नेक्स्ट है, एक रेक्टेंगल है विद एडजेसेंट साइड ऑफ लेंथ 5 सेंटीमीटर एंड 4 सेंटीमीटर। उसने बोला एक रेक्टेंगल है, रेक्टेंगल में भी हमारे पास एंगल जो है वो 90 के ही होते हैं, जहां पर भी एंगल 90 का होता है वहां पर ऐसे निशान पड़ते हैं। ठीक है, ये वाला जो मैंने थोड़ा सा स्क्वायर टाइप डाला है ना, उसने बोला इसकी एडजेसेंट साइड लेट कर लो, ये दोनों साइड जो है एडजेसेंट साइड है, मतलब जो साथ साथ वाली वो एडजेसेंट साइड है, एक 4 सेंटीमीटर है, एक 5 सेंटीमीटर है। ठीक है, तो ये हमारे पास 2 साइड है। उसने बोला कि ये कोऑर्डिनेटर, अब ये कोऑर्डिनेटर को ड्रा करना तो बिल्कुल आसान है, क्या इसमें दो साइड गिवन है और 3 इसमें से कोई एंगल ले लो। तो ये हमने पिछली टाइप जो है वो अभी की है, सेकंड लास्ट जो टाइप थी उसमें किया था, दो साइड गिवन और 3 एंगल गिवन। तो 3 एंगल कौन कौन से हैं, 90 वाले, तो आपने ये फिगर भी ड्रॉ कर लेनी है। अगला है 4th क्वेश्चन में पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम कैसी होती है, पैरेललोग्राम, ये पैरेललोग्राम है। ठीक है, ऐसे करके कोई पैरेललोग्राम होती है। ठीक है, तो पैरेललोग्राम में क्या होगा, ओके है नाम इसका, OKAY, ये ओके इसका नाम है। तो और क्या बोला उसने, ओके इज इक्वल टू 5.5 एंड 4.2। ओके की वैल्यू जो है वो 5.5 है और के ए की वैल्यू कितनी है, 4.2 सेंटीमीटर। ठीक है, तो ये हमारे पास गिवन है। अब इसमें सिर्फ 2 साइड गिवन है, तो देखो हमारे पास पैरेललोग्राम की जो है वो प्रॉपर्टी होती है, वो क्या होती है कि ऑपोजिट साइड्स आर पैरेलल, या फिर हम इसे अप्रोक्सीमेट इक्वली बोलते हैं, तो इसलिए ये भी क्या होगी 4.2 सेंटीमीटर, ये इसके सामने वाली क्या होगी 5.5 सेंटीमीटर। तो इसमें हमारे पास 4 साइड टोटल गिवन है, बट हमारे पास टोटल कितनी होनी चाहिए, 5, तो 5 नहीं है, तो इसमें हमने एक नया कॉन्सेप्ट लेकर आना है, पैरेलल की पैरेलल लाइन ड्रॉ करनी है। ठीक है, मतलब हमने जैसे पहली एक लाइन ड्रॉ कर ली 5.5 सेंटीमीटर वाली, ऐसे 5.5 सेंटीमीटर वाली। ठीक है, ओके वाली, ओके हमने ड्रॉ कर ली। अब इसके पैरेलल हमने एक लाइन ड्रॉ करनी है, तो पैरेलल लाइन ड्रॉ करने के लिए हमने 7th क्लास में एक चैप्टर किया था, उसमें मैंने बताया था कि पैरेलल लाइन कैसे ड्रॉ करते हैं, मतलब 7th क्लास को आपको करवाया गया है कि आपको पैरेलल लाइन कैसे ड्रॉ की जाती है। ठीक है, उसमें भी यही प्रैक्टिकल ज्योमेट्री वाला चैप्टर था 7th क्लास की, तो उसमें आपको बताया गया था कि पैरेलल लाइन कैसे ड्रॉ करते हैं। तो आपने ओके से पैरेलल लाइन ड्रॉ कर लेनी है, पहले तो यहाँ से एक पैरेलल लाइन ड्रॉ करनी है, फिर एक लाइन यहाँ पर लगाकर उसके एक पैरेलल यहाँ पर लाइन ड्रॉ करनी है, तो ये आपकी एक पैरेललोग्राम ऐसे बन जाएगी। बिना 5 चीजें गिवन, ये पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी के थ्रू आप क्वाड्रिलेटरल को ड्रॉ कर सकते हैं। ये सिर्फ किस में होता है, पैरेललोग्राम में ही होता है, क्योंकि उसमें ही सिर्फ हमारे पास पैरेलल लाइंस होती हैं। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आप कैसे करोगे, पैरेलल लाइन वाला कॉन्सेप्ट को यूज करके। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आपने जो 4.5 एक्सरसाइज किया है वो आपने खुद करने हैं सारे के सारे। ठीक है, तो हमने क्या सीखा है इस चैप्टर में, इस चैप्टर में हमने ये सीखा है कि हमारे पास अगर हमने कोई भी क्वाड्रिलेटरल को कंस्ट्रक्ट करना है तो वो कैसे होगी, क्वाड्रिलेटरल अगर कंस्ट्रक्ट करनी है तो वो कैसे होगी, उसका हमें क्या गिवन होना चाहिए,
कोई ना कोई 5 चीज़ें जो है वो गिवन होनी चाहिए। तो ये लिखा उसने 5 मेजरमेंट कैन बी डिटरमाइन अ क्वाड्रिलेटरल यूनिकली, ठीक है। मतलब कोई भी 5 चीज़ें जो है वो हमें क्वाड्रिलेटरल को यूनिक शो करने में हेल्प करती है, ठीक है। A quadrilateral can be constructed uniquely if the length of its 4 sides and a diagonal given। कहता है कि अगर हमारे पास, वही बोल रहा है कि अगर पहला जो प्रॉपर्टी की थी वो क्या थी कि 4 साइड गिवन होने चाहिए और एक डायगोनल। फिर हमने प्रॉपर्टी की 3 साइड और 2 डायगोनल। फिर हमने प्रॉपर्टी की 2 एंगल और 3 साइड। फिर हमने प्रॉपर्टी की 3 साइड और 2 एंगल। तो एक हमने ये वाली यूनिक वाली लास्ट में की है कि इसमें क्या होता है कि उसकी सारी की सारी प्रॉपर्टी जो है वो उस एक स्पेसिफिक क्वाड्रिलेटरल है जो उसकी प्रॉपर्टीज को हम यूज करके हम उसको क्या करते हैं, क्वाड्रिलेटरल को कंस्ट्रक्ट कर लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ तक आपका जो 4th चैप्टर है वो कंप्लीट है। इसके जो नोट्स थे वो सारे के सारे मैंने जो इसकी फर्स्ट वीडियो डाली थी उसमें मैंने सारे के सारे इसका जो लिंक दे दिया था नोट्स का डिस्क्रिप्शन में। आप वहां से जाकर ये वाले जो नोट्स हैं वो ले सकते हैं। और फिर से मैं ये वाला जो नोट्स हैं इसके वो इस वीडियो में डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन में, तो आप यहाँ से भी ले सकते हैं। तो ये आपका 4.4 चैप्टर जो है वो भी कंप्लीट होता है। नेक्स्ट वीडियो में हम 5th चैप्टर जो है वो स्टार्ट करेंगे। ओके, थैंक यू।